अब बात करेंगे कानपुर देहात से खबर की, जहां सभी 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। अकबरपुर नगर पंचायत से सपा ने इस बार 4 बार प्रत्याशी बदले हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में महिला समाज कल्याण विभाग की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सभी सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं सपा के पूर्व एमएलसी कल्लू यादव ने बदलाव की बात कही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सभी सीटें जीतकर आगामी लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ कर देगी। कानपुर देहात में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। देखिए, हमारे यहाँ बंटवारे जैसा कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित परिवार है और हम परिवार में बैठ कर के विचार विमर्श करते हैं और सर्व सहमति के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जाने के लिए आग्रह करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और इसलिए हमारे लिए चुनाव ये लोकतंत्र का पर्व जैसा है। और इस पर्व में हमारे चारों माननीय सांसद, हमारे चारों माननीय विधायक, जो 3 उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री हैं, प्रतिभा जी हमारे बगल में हैं, और भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के जनपद स्तरीय एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता पूरे प्राणपण, पूरी ऊर्जा और जोश के साथ इस चुनाव में निकलेगा, लगेगा और 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वार्डों सहित कमल खिलेगा और मोदी और योगी के नेतृत्व में कानपुर देहात के निकायों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारा मुद्दा प्रमुख रूप से नगर पंचायत रूरा की दशा जो खराब हुई है उसको बदलना है और दिशा भी बदलनी है। जो जिस प्रकार से नगर पंचायत में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अन्याय और गुंडागर्दी, अवैध रूप से तय बाजारी की वसूली, पार्किंग शुल्क की वसूली और झूठे मुकदमे, इन सभी अन्याय के विरुद्ध हमारे और विकास के रूप में तो आप देख ही रहे हैं, 4 वार्डों में जल भराव हो जाता है जिसमें तालाब की खुदाई करके लाखों रुपया का घपला किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम नगर पंचायत में अपने मतदाता गण के बीच में जा रहे हैं। हम सम्मानित मतदाता गण से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो प्रधानमंत्री लाभार्थी आवास और शौचालय, गैस, बिजली की 24 घंटे सप्लाई जिस प्रकार से नगर पंचायत में मिल रही है, गुंडा राज की समाप्ति हुई है, इन सब मुद्दों को लेकर हम अपने मतदाता गणों को समर्थन पाने में सफल रहेंगे। देखिए, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, जिसको वो टिकट दे रहे हैं हम लोग उसको जिता कर लेकर आएंगे। हमारी सरकार की योजनाएं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी योजनाएं जमीन तक जा रही हैं, रूट स्तर पर जा रही हैं। जो भी हमारा प्रत्याशी चयनित हुआ है हम लोग उसके साथ खड़े और उसको जिता कर लेकर। वजह ये रही कि कहीं न कहीं से जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को जिसको टिकट मिला है, ये पिछले बार चुनाव में ये हाथी वाले थे, इनको पूरी जनता को मालूम था कि इस बार टक्कर किससे हो रही है, तो ये टिकट यहाँ नहीं गई। ये भी एक कारण था कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित है वो चाहता था कि ऐसा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से लचर हो जाए जो हमारी राह आसान हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय कल्लू यादव विधायक जी के द्वारा जो निर्णय वहाँ रखा गया, जो बात यहाँ से बताई गई, इसलिए उन्होंने निर्णय बदला। समाजवादी पार्टी की जीत होगी अकबरपुर नगर पंचायत में। और जो यहाँ भ्रष्टाचार हुए हैं, यहाँ आईएएस अधिकारी की जांच में भ्रष्टाचार साबित है, सत्ता के दबाव में कार्रवाई नहीं हुई। आगे वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त काम होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। हमारे विकास के मुद्दे होंगे और अभी तक जो काम नहीं हुए थे, अधूरे थे, उनको विकास के लिए पूरा करना है। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो माफियाए हैं, जमीन पर अवैध कब्जे हैं, इनकी ये बहुत ही विषम सफाई की व्यवस्था है। और रूरा की एक विषम समस्या और है जिस पर भी बहुत काम करना है। एक पुलिया बंद है रेलवे के नीचे से, उसको मुख्य खुलवाना है। देखिए, धनपतियों के बीच में चुनाव लड़ना था जिसे हमें, और वो लगातार ये प्रचारित कर रहे हैं जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे हैं कि हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। तो एक ऐसे प्रत्याशी के नाते हमें कांग्रेस ने सहारा दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ प्रत्याशी चाहिए, धन नहीं चाहिए। और हमें वहाँ पर जाने के बाद हमें टिकट मिली, सम्मान मिला, मान मिला। और कार्यकर्ता एक सम्मान का भूखा होता है। एक हम छोटे कार्यकर्ता थे और कब तक वहाँ दरी बिछौना करते रहें और बड़े लोग उस पर पैसे वाले राजनीति करें और हम उससे डरते रहें। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम जनता की सेवा करते हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, कानपुर जनपद का इतिहास है जो 11 न्याय पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद हैं, लेकिन अब की बार कानपुर देहात में इतिहास बनाएगी कांग्रेस, ये आप मान के चलिए।
कि जो हमने कैंडिडेट दिए हैं, जो हमने प्रत्याशी दिए हैं, वो बाकी में बहुत ज़मीनी है। उनके साथ भी जास्ती होती रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस उस दर्द को महसूस करती है, तो बाकी में जो कार्यकर्ता है ज़मीन, मैंने उसको टिकट दिया है। और वो टिकट जो मिला है, जब वो जीत के आएंगे तो आपको खुद दिखेगा कि वाकई में सच्चाई क्या है, कि जो कैंडिडेट दिए गए हैं वो मतलब पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन जनता के बीच वाले हैं, कार्यकर्ता है।